हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्वागत प्रक्रिया, कैमरों और सूट्स की सजावट और भोजन परोसने की तकनीक और विधियों का विस्तृत विवरण करें। यह भी बताएं कि इस सेवाओं की गुणवत्ता का अद्वितीय अतिथि अतिथि और पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, समझे ना। चलिए, तो देखिए, प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो देखेंगे क्या, स्वागत प्रक्रिया, कैमरों और स्वीट्स की सजावट तथा भोजन परोसने की तकनीक और विधियां जो कि किस प्रकार हैं, तो इस प्रकार हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। पर्यटन और अतिथि अतिथि उद्योग में ग्राहक का अनुभव मुख्य रूप से सेवाओं की गुणवत्ता और विवरण पर निर्भर करता है। स्वागत प्रक्रिया, कमरों और स्वीट्स की सजावट और भोजन परोसने की तकनीकें न केवल मेहमानों के अनुभव को समृद्ध बनाती है बल्कि होटल और पर्यटन स्थल की छवि को भी क्या करती है, तो प्रभावित करती है। तो चलिए आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, सबसे पहले देखेंगे स्वागत प्रक्रिया यानी कि वेलकमिंग प्रोसेस किस प्रकार से रहता है, इसको हम लोग समझेंगे। और इसे समझने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट अगर पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। 94 73 26 06 आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए और आप लोग अपना डाउट को क्लियर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले देखेंगे स्वागत प्रक्रिया की विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। स्वागत प्रक्रिया मेहमानों के प्रथम अनुभव को क्या करता है, तो निर्धारित करती है और उनके मन में सेवा प्रदाता की पहली छवि बनती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे उपस्थिति और सत्कार। उपस्थिति और सत्कार किस प्रकार से होता है, तो मेहमानों का मुस्कान और सम्मानजनक भाषा के साथ स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे स्वागत काउंटर पर तुरंत सहायता और कुशल सेवा होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, क्या आ जाता है, तो प्रभावी संचार। प्रभावी संचार किस प्रकार से होगा, तो आगमन पर जानकारी प्रदान करना, रूम सुविधाएं, समय सारणी, स्थानीय आकर्षण के बारे में। चलिए, नेक्स्ट में आ जाते हैं बहुभाषीय स्टाफ की उपलब्धता। बहुभाषीय स्टाफ की उपलब्धता कहने का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे किसी भी जहाँ पे आप लोग जाइएगा रहने के लिए, आवास में किसी भी आप चले जाइए, रिसोर्ट पे चले जाइए, होटल में चले जाइए, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन होती है ना, वो बहुत सारे भाषा बोलने के लिए क्या होती है, जानती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ पे जाते हैं रहने के लिए, साथ ही अलग अलग देश के भी लोग जाते हैं हॉस्टल में रहने के लिए। तो उन लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सके, इसके कारण से जो वहाँ का स्टाफ रहेगा वो बहुभाषीय स्टाफ की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, आगे आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे अनुष्ठान और व्यक्तिगत स्पर्श। कहने का मतलब है कि पारंपरिक तरीके से स्वागत, जैसे कि मल्यार्पण 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 कहने का मतलब है कि माला पहनाकर भी आप लोग कर सकते हैं। तिलक या स्वा तिलक व स्थानीय पेय, जो को वहाँ का स्थानीय पीने वाला रहता होगा ना, उसको स्थानीय पेय ही कहा जाता है। समझे। नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों के लिए उपहार, विशेष मेहमानों के लिए व्यक्तिगत संदेश होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसका महत्व को हम लोग समझेंगे कि ये महत्व किस प्रकार से है।
तो सकारात्मक प्रथम छवि बनाता है। जो ये सकारात्मक प्रथम छवि क्या करता है, बनाता है, किसके माध्यम से, तो स्वागत के ही माध्यम से। ग्राहकों की संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट सेकंड, ग्राहकों को विश्वास और लगाव महसूस कराता है। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट में आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे क्या, तो कमरों और स्वीट्स की सजावट। कमरों और स्वीट्स की सजावट किस प्रकार से रहता है, तो चलिए पहले हम लोग इसका विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। कमरों और स्वीट्स की सजावट का उद्देश्य मेहमानों को आरामदायक और यादगार अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट में देखेंगे सौंदर्य शास्त्र और विषय वस्तु। कहने का मतलब है कि थीम आधारित सजावट, जिस किस प्रकार से, तो स्थानीय संस्कृति होना चाहिए, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य होना चाहिए, साथ ही साथ आधुनिक डिजाइन भी उसमें उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाएंगे रंग संयोजन, फर्नीचर और सजावट की सामग्रियों का संतुलन, यानी कि जितनी भी सजावट सामग्री होते हैं उसके सही संतुलन होना चाहिए कमरों में। समझना। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो आरामदायक वातावरण। आरामदायक वातावरण किस प्रकार से है, तो स्वच्छ और सुव्यवस्थित कमरे। क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और सुव्यवस्थित। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जिस जगह पे होना चाहिए उसी जगह पर उसको रहना, मतलब कि रखना। कोई भी वस्तु जिस जगह पे कमरे में जिस जगह में होना चाहिए उसी जगह पे उस वस्तु को रखा जाए। समझे ना। उसी को कहा जाता है सुव्यवस्थित। नेक्स्ट में आ जाएंगे उच्च गुणवत्ता वाले गद्दे, तकिए और लिनन। लिनन कहने का मतलब है कि जो ओढ़ते हैं ना उसी को लिनन कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तकनीकी सुविधाएं। किस प्रकार से तकनीकी सुविधाएं होना चाहिए, तो स्मार्ट टीवी होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, स्वचालित रूम कंट्रोल होना चाहिए, आरामदायक प्रकाश व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा लाइट ही लाइट कर दे, मतलब ऐसा लाइट होना चाहिए जो कि आंखों पर ज्यादा चुभे ना, समझे, आंखों पर ज्यादा मतलब कि प्रकाश ना दे। आरामदायक प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। चलिए आगे पॉइंट में आ जाते हैं, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव किस प्रकार से, तो स्वीट्स में फूलों की व्यवस्था, साथ ही साथ सुगंधित मोमबत्तियां और स्थानीय कलाकृतियां होनी चाहिए। हनीमून स्वीट्स हनीमून सूट्स में विशेष सजावट जो कि किस प्रकार से होना चाहिए, तो गुलाब की पंखुड़ियां, साथ ही साथ कैंडल लाइट, पंखुड़ियां और कैंडल लाइट। चलिए अब इसका हम लोग महत्व देखेंगे। ग्राहकों को विशिष्टता और विलासिता का अनुभव प्रदान करता है। क्या करता है, तो ग्राहकों को विशिष्टता और विलासिता अनुभव प्रदान करता है। आरामदायक वातावरण ग्रहण की संतुष्टि को क्या क्या होता है, तो बढ़ाता है। व्यक्तिगत सजावट ग्राहकों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भोजन परोसने की तकनीक और विधियां। भोजन परोसने की तकनीक और विधियां किस प्रकार से होनी चाहिए, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या, तो पारंपरिक परोसने की विधियां। पारंपरिक परोसने की विधियां कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल सर्विस, भोजन को थाली या प्लेट में प्रस्तुत करना, ये क्या हो जाता है। साथ ही साथ भारतीय भोजन में परंपरागत तरीके से, जैसे केले के पत्ते पर भोजन परोसना, ये क्या हो जाता है, तो पारंपरिक परोसने की विधियां हो जाती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे बुफे सेवा किस प्रकार से होता है, तो बड़े आयोजनों में क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है। किसका, तो बुफे सेवा का। ग्राहक को अपनी पसंद से खाना चुनने की स्वतंत्रता होती है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे टेबल पर ही यहाँ पे स्वीट्स वगैरह रख दिया जाता है, चावल रख दिया जाता है, सब्जी रख दिया जाता है। जो भी ग्राहक होगा वो अपने अनुसार से भोजन को ग्रहण करेगा। समझे ना, उसी को क्या कहा जाता है, तो बुफे सेवा कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं पल एक सेकंड काम लीजिएगा। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, तो प्लेटेड सेवा किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। भोजन को पहले से प्लेट में सजा कर परोसना, इसी को क्या कहा जाता है, तो प्लेटेड सेवा कहा जाता है। मुख्य रूप से फाइन फाइन डाइनिंग में उपयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे फलेम्बे सेवा।
किस प्रकार से होता है ये सेवा? तो टेबल पर भोजन पकाने या सजाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या? तो फ्लेम्बे सेवा। ग्राहकों को, एक सेकेंड, ग्राहकों को मनोरंजन और ताजगी का अनुभव होता है। ग्राहकों को क्या होता है? तो मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ उसे ताजा ताजा भी खाना मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिल्वर सेवा। सिल्वर सेवा किस प्रकार से होता है? तो वेटर द्वारा सिल्वर ट्रे और चिमटे का उपयोग करके भोजन परोसना। आगे देखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले रेस्तरां में प्रचलित होता है। आगे देखेंगे, सजावट और प्रस्तुतिकरण। किस प्रकार से सजावट और प्रस्तुतिकरण होता है? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। भोजन को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। भोजन को किस तरह से प्रस्तुत करना? तो कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। आगे देखेंगे, गार्निश का उपयोग, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, चॉकलेट सॉस हो गया, समझे। आगे आ जाते हैं, टेबल सेटिंग का सही ढंग। किस प्रकार से? तो कटलरी, नैपकिन और केंद्र सजावट। अब इसका महत्व क्यों है, ये क्यों इस प्रकार से किया जाता है? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। भोजन के स्वाद और प्रस्तुति में सामंजस्य ग्राहकों को संतोष प्रदान करता है। उच्च स्तरीय प्रस्तुति से पर्यटन स्थल की छवि क्या होती है? तो बेहतर होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में देखेंगे, अतिथि और पर्यटन उद्योग पर इन सेवाओं का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है सकारात्मक छवि निर्माण। सकारात्मक छवि का क्या होता है? तो निर्माण होता है। किस प्रकार से? तो स्वागत प्रक्रिया, कमरों की सजावट और भोजन परोसने की गुणवत्ता से होटल और पर्यटन स्थल की छवि क्या होती है? तो बेहतर होती है, बेहतर बनती है। आगे देखेंगे, ग्राहक संतुष्टि और वफादारी। कहने का मतलब है कि इन सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को विशेष महसूस कराना उन्हें बार बार लौटने के लिए क्या करता है? तो प्रेरित करता है। देखेंगे, आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है उच्च मानक और प्रतिस्पर्धा। उच्च मानक और प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से होता है? तो बेहतर सेवाओं के माध्यम से अतिथि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा क्या होती है? तो बनती है। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोजगार और प्रशिक्षण। रोजगार और प्रशिक्षण किस प्रकार से रहेगा? तो इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार के अवसर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पर्यटन उद्योग का विकास। पर्यटन उद्योग का विकास किस प्रकार से होगा? तो आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है? तो बढ़ावा मिलता है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष को देखेंगे, जो कि निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 2606। 94 73 2606। आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। स्वागत प्रक्रिया, कमरों और स्वीट्स की सजावट, भोजन परोसने की विधियां अतिथि और पर्यटन उद्योग का मूलभूत हिस्सा है। ये सेवाएं न केवल पर्यटकों के अनुभव को सुखद बनाती है, बल्कि पर्यटन स्थल की प्रतिष्ठा और आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। अतः इन सेवाओं में निरंतर सुधार और नवाचार पर्यटन उद्योग के लिए क्या है? तो आवश्यक है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का, तो आप लोग को इसी तरह से सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।
साथ ही साथ किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग जो कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा या फिर यहाँ पे देखिए नंबर लिख दिए हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दे दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन को वहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।